हमें पहले पुष्कर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद ही हम अर्जुन बाबू को कुछ बता सकते हैं। भाई, मुझको लग रहा था कि तेरे लापता होने के पीछे माजी का हाथ है, क्योंकि सिया ने सुना था, उसी ने बताया मुझको कि उसने माजी को किसी के साथ फोन पे बात करते हुए सुना, वो भी मगरताल के बारे में। और नंगू काका के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब भी माजी की तरफ ही इशारा करते हैं। और तू कह रही है कि इन सब के पीछे पुष्कर का हाथ है। लेकिन रज्जू, मधु मालती जी ये सब क्यों करेंगे? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि शक की हर सुई उन्हीं की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने तो घर वालों के सामने मुझको मानसिक रोगी साबित कर दिया है। क्या? हाँ, और उसी के इलाज के बहाने वो मुझको अस्पताल भेज रही थी। वो तो नंकू काका की मदद से मुझको तुझे दोबारा ढूंढने की उम्मीद मिली, और मैं गाड़ी से कूद के भाग गई, वरना माजी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी मुझको मानसिक रोगी साबित करने की। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और रज्जू, वो सब क्यों करेगी? पता नहीं माई, सबके पीछे पुष्कर का हाथ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो माजी को धमका रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो दोनों मिले हुए। पता नहीं माई, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? चल ना, हम चलते हैं और उस पुष्कर की सच्चाई सबके सामने ले आते हैं, पुलिस के सामने, घर वालों के सामने, और इस किस्से को यही खत्म करते हैं, है ना? चल। नहीं रज्जू, ये जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं ना, ये बहुत ताकतवर है। इनके पास पैसा है, पहुंच है, सब कुछ है इनके पास, और हमारे पास केवल हमारा सच। ये सच काफी है उनको हराने के लिए, लेकिन दुनिया के सामने सच को लाने के लिए हमें सबूत चाहिए, वरना हम पे कोई भरोसा नहीं करेगा और ना ही हमें मारने की कोशिश कम होगी। रज्जू, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे अपनी शादी बचानी, अगर अर्जुन बाबू को जरा भी दुख नहीं देना है, तो उन्हें इन सब में मत घसीट। बिना किसी सबूत के उन्हें कुछ मत बता। उन्हें मजबूर मत कर अपने परिवार के खिलाफ खड़े होने के लिए, और वो भी उस घटिया पुष्कर चौधरी के लिए। ठीक है फिर। पुष्कर का सच उसी के तरीके से बाहर लाएंगे। उसने मुझको मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश की ना, अब हम उसको ऐसा रोक देंगे कि वो खुद अपने मुंह से अपना सच कबूलेगा। पर कैसे? उसकी गलतफहमी दूर ना करके। देख मैं, उसको लगता है कि उसने तुझे मार दिया है, और मरे हुए वापस नहीं आते, पर उनकी आत्मा आती है और बहुत कुछ उगलवा भी सकते हैं। और हमें भी पुष्कर के साथ यही करना है। तू वो सब छोड़, तू मुझे कसम दे कि तू अर्जुन बाबू को कुछ नहीं बताएगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करेगी। ओहो माई, ये कसम मौसम की क्या जरूरत है? वादा कर, कसम दे मुझे। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मैं खाद बाबू को बिना किसी सबूत के कुछ नहीं कहूँगी। आखिर अतीत में ऐसा क्या हुआ था? मैंने माई से कभी पूछा नहीं, अभी भी नहीं पूछूंगी। रज्जू, ये तू क्या कर रही है माई? सुन रज्जू, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू ना ये उस तरफ जंगल की ओर चली जा, और सुन, जब तक अर्जुन बाबू तुझे ढूंढ नहीं लेते तब तक बेहोश होने का नाटक करना। पर ऐसे क्यों? वो लोग तुझे अस्पताल भेज रहे हैं ना, फिर से वहीं भेज देंगे। तुझे उस घर में जाने का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि वो पुष्कर वहां आता जाता है, और उस बीच में मुझे उस पुष्कर के घर में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। समझी? हाँ मैं। अब तक तो हमारी तरकीब काम कर रही है रज्जू, आगे भी करेगी। हाँ, मुश्किल होगा, लेकिन काम जरूर करेगी, क्योंकि तू है ना मेरे साथ। रज्जू, आज अगर मेरी वजह से तुझे कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तूने सुना था ना उस औरत ने क्या कहा? हमारा दिल साफ है, हमारे इरादे नेक है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा।
माई हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही। मैं खाद बाबू से झूठ बोल रही हूँ। मेरी चुप्पी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं बस अब कुछ ही समय की बात है, फिर सारा सच सबके सामने आ जाएगा और फिर तू और अर्जुन बाबू नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं सुन, मैं जिस कमरे में पहले रहती थी ना, मैंने वहाँ खाने पीने का सारा सामान रख दिया है एक गोनी के पीछे। अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, वरना खाद बाबू को शक हो जाएगा। तो पीछे के रास्ते से चली जा। माई, अपना ख्याल रखना। रंजो, ये क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ, यहाँ बैठो, आराम से बैठो। चलो रंजो, बस बस आराम से, सूप के लिए भी जगह रखो। सॉरी खाद बाबू, तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। रंजो, याद है तुम हमारे कमरे में छुप के रहती थी, हम तुम्हारे लिए खाना लाते थे। अब देखो खुले हम तुम्हें अपने हाथों से सूप पिला रहे हैं। सॉरी सॉरी, गरम है? वेट वेट। रज्जो, तुम परेशान मत हो। नीलताल के पोस्ट ऑफिस में हमने कॉल करने की कोशिश की, बर्फबारी आई थिंक ज्यादा हो गई है तो फोन लग नहीं रहा, और ऊपर का रास्ता भी बंद है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माई सही सलामत है और हम उसको ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी माई का पता चल जाएगा, जल्दी बात करवाएंगे उनसे। तुम आराम करो, ज्यादा मत सोचो। खाद बाबू कितना सोचते हैं मेरे बारे में। इनसे झूठ बोलना सही नहीं है, माही का वादा टूटेगा। लेकिन उसे मैं समझा दूंगी। फिलहाल खाद बाबू को सच बता देती हूँ। खाद बाबू, इन सब में हम दोनों। अर्जुन, यहाँ आओ। भाई हम आते हैं, रज्जो खाना खिला रहे हैं। मैं खुद खा लूंगी। पक्का? जी भाई। ये तुम रज्जो को घर क्यों लाए? उसका ठीक तरीके से इलाज होना बहुत जरूरी है। तुम ध्यान रख पाओगे यहाँ पे उसका? बोलो। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। देखो छोटे, हम तुम्हारे फैसले पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, ना सवाल कर रहे हैं और ना ही तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज से तुम इनकार नहीं कर सकते कि अभी अभी एक बच्ची के साथ हादसा होते होते बचा है। रज्जो का यहाँ पे होने का मतलब सबकी जान को खतरा। हमें पता है तुम्हें ये बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन रज्जो हमारी भी बहन है और उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। कैसी भलाई? क्या बातें कर रहे हैं आप? रज्जो की हालत देख रहे हैं या देख के नजरअंदाज कर रहे हैं आप? मेरी वजह से खाद बाबू और चिराग भाई के बीच में झगड़ा हो गया। मैं सो सॉरी।
माँ पर चिल्लाना नहीं चाहते थे, लेकिन रज्जो की हालत देखिए ना, टूट गई है, बिखर गई है वो। ऐसी हालत में हम उसको कैसे छोड़ दें? और भाई आप बहन मानते हैं ना रज्जो को? भाई आप अच्छे से जानते हैं कि रज्जो घर के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। छोटे तुमसे बड़े हैं हम, तो ज्ञान मत दो। सिर्फ एक बात कान खोल के सुनो, जो पुराने किस्से हुए हैं वो दोहराए ना जाए। नहीं दोहराए जाएंगे। गारंटी देते हो? गारंटी तो इंसान की जिंदगी की नहीं है। बातों को घुमाओ मत। हम बात नहीं घुमा रहे भाई, हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं। आप एक ही बात को घुमा फिरा के बात कर रहे हैं हमसे। क्योंकि हमें तुम्हारे फैसले पे यकीन नहीं है। सारे फैसले गलत है तुम्हारे। तुम्हारी ये गलती की कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी, सिया को भी। जीजू प्लीज। जीजू आप भी ना, ये टाइम अर्जुन को सुनाने का नहीं है, बल्कि उसकी हेल्प करने का है। और वैसे भी इतना कुछ चल रहा है उसकी जिंदगी में, हमें उसके साथ होना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप उल्टा उसे सुनाए जा रहे हैं। और तुम अर्जुन, कम से कम अब तो स्माइल करो, तुम्हारी रज्जो घर आ गई है अर्जुन। अब तो तुम अपना बर्थडे केक काटोगे ना अपने बर्थडे खत्म होने से पहले। आज खाद बाबू का जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था। काश मैं तुम्हें आज के दिन तकलीफ ना देती, लेकिन क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। ठीक है, हमने फाइनल कर लिया है। आज शाम को हम सब मिलके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। किस बात का सेलिब्रेशन? खाद बाबू, मुझको पता है कि तुमको अपना जन्मदिन इस तरह नहीं मनाना। इतना कुछ हो गया हमारे बीच, लेकिन ये सब हमारे रिश्ते की परीक्षा है, जिसमें हम दोनों को पास होना। मुझको पूरा यकीन है कि जब मैं उस पुष्कर की सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी और अपने माई को इंसाफ दिलाऊंगी, उस दिन सब ठीक हो जाएगा और फिर हम मिलके तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन तब तक तुम इस गुलाब से काम चला लो। इतना सारा सामान भाभी को जन्मदिन पे दोगे? हाँ, ये हमारी तरफ से नहीं है। वैसे भी पिछले साल कार दी थी, तो अब की बार कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ बता दिया, ये सब की तरफ से है। मुझको लगा तुम अकेले ही दे रहे हो। नहीं, माँ और पापा ज्वेलरी दे रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, सोचा हम कैश दे दें। इतने सारे गहनों में तो स्वरा भाभी ढकी जाएंगी। ये लो। ना ना, कभी नहीं। रख लो, एक कंगन ही है, अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। ये लो। मैं इतने महंगे तोहफे शायद तुमको सपने में ही दे सकती हूँ, और शायद भाभी ना दे पाऊँ। तुम्हें इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत भी नहीं है। तुम प्यार से एक फूल भी दोगी ना हमें, उसको भी हम संभाल के रख लेंगे अपने पास। रज्जो को याद थी वो बात? भूली नहीं हो खाद बाबू वो बात। निहारिका, आओ अंदर आओ। अरे नहीं नहीं, हमें कबाब में हड्डी बनना अच्छा नहीं लगता अर्जुन। हम सिर्फ तुमसे ये कहने आए थे कि कोई नखरा मत करना, और ये तो बिल्कुल मत बोलना कि अरे क्या जरूरत थी, क्यों लेके आ गई। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए, वहां पे रखा है, उसको रख लेना, क्योंकि हम वापस नहीं लेके जाने वाले हैं।
तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कीप इट। बाय। तो ये निहारिका ने हमें दिया है। हम भी पता नहीं क्या सोच रहे थे। तुम क्यों दोगी हमें फूल? इतना थोड़ी सोचती हो तुम हमारे बारे में। देखिए पुष्कर भाई साहब, अगर आपको अपने घर जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए ना, आप यहीं रह जाइए। वैसे भी पता चला आप कहीं और गए और उस मनोरमा का भूत का दौरा फिर से आपको अगर पड़ गया तो फिर सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। देखिए पुष्कर भाई साहब, हमारे घर वालों को तो यही पता है ना कि मनोरमा गांव चली गई है, और उसमें अगर आपके मुंह से कहीं गलती से भी ये निकल गया कि मनोरमा का भूत आपको दिख रहा है तो अब आप उठिए भी। वहां क्या कर रहे हैं? मनोरमा का भूत आपको वहां छोड़ देगा क्या? अरे छोड़ेगा आपका लल्ला नहीं हमें, जानते हैं हम। हर काम में नाक डालने की आदत है उसकी, इस मामले में भी डालेगा। अगर इतने अच्छे से जानते हैं हमारे लल्ला को तो अपने काम पे भी तो ध्यान देना चाहिए था आपको। और अगर इतनी परेशानी है हमारे लल्ला से तो जाइए, रहिए अपने घर में। नहीं नहीं नहीं, कहीं मनोरमा का भूत इस कमरे में हमारे पीछे पीछे तो नहीं आ गया? अच्छे से देखते हैं सब। समझ, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट। हमारे तोता में ना सब उड़ गए। आप कुछ कीजिए, आप हमें छोड़ के मत। पुष्कर भाई साहब, संभालिए अपने आप को। क्या बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं आप? कर रही हैं आप समझ? अरे बर्दाश्त कर रहे हैं हम आपको, जो करना आसान नहीं है। हम अपने मकसद के ना इतना करीब है, लेकिन अगर आपकी हरकत ये ऐसी ही रही तो बिना बोले ही ना आपके सबको शक हो जाएगा, पकड़े जाएंगे हम। नहीं समझिए, अब हम डरे जरूर हैं, लेकिन हम अपने उस डर का उपाय साथ लाए हैं। ये क्या है? पिचकारी है, होली खेलने आए ना। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या है ये? अच्छा, तो भूतों को डराने के लिए गोली चलाएंगे आप, मरे हुओं को मारने के लिए? वाह भाई साहब, क्या अकल है आपकी। वो क्या कहते हैं, बूम्बी डूम्बी ज़ोंबी? हाँ वही वो ज़ोंबी है क्या, इंग्लिश पिक्चर वाली, जिससे बचने के लिए आप इसीलिए फिर रहे हो। अरे माते तो क्या करें, कैसे बचाए खुद को हम? अरे शांत रहिए, बस शांत करिए अपने दिमाग को। आपको पता है ना, इस घर में आपकी एक बेटी और एक नातिन भी है। सोच लीजिए, अगर उन्होंने आपको इस हाल में देखा तो। देखिए भाई साहब, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मनोरमा का भूत आपके आसपास है, हाँ, या फिर कोई बुरा साया आपके आसपास है, तो हम उसका उपाय ढूंढेंगे ना। तो आपकी मन की शांति के लिए हम कोई हम हवन रखवा देंगे, जिससे आपके पास जो भी बुरा साया होगा वो दूर हो जाएगा। हाँ। अब आप ना चैन से सो जाइए, हाँ, और हमें भी चैन लेने दीजिए, ठीक है ना? कैसे सोए? दिन रात तो हमें बस मनोरमा का भूत ही दिखाई देता। अब उसका इलाज करने के बाद ही सो पाएंगे।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।